अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा शहाब। हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज की डेमो क्लास में नाउन को डिस्कस किया था और आज जो है वो हम बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करके कवर करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास नाउन के बाद नाउन से रिलेटेड एक और पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन की डेफिनेशन है: A pronoun is a word that stands in for a noun, often to avoid the need to repeat the same noun over and over। यानी कि नाउन की जगह जब हम किसी और वर्ड को यूज़ करते हैं ताकि हमें नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, तो उस वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं, जिसे उर्दू में हम ज़मीर कहते हैं। इसमें ज़मीर। अच्छा, अब इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? इसकी एग्ज़ाम्पल है ही, शी, इट। यानी कि अगर हम एक जगह कह रहे हैं कि अली इज़ अ वेरी गुड बॉय, तो हम उसके बाद ये कह सकते हैं कि ही इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़। तो अब ही जो है वो हमें बता रहा है कि हम अली की बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम किसी कैट या किसी बुक या किसी टेबल की बात करें तो वहाँ पे हम इट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो नॉन लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए या जो एनिमल्स हैं उनके लिए हम इट का वर्ड यूज़ करते हैं, और ह्यूमन बींग्स के लिए हम ही या शी का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ही, शी, इट, दे, यू, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, जो कि हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की, विच इज़ वर्ब। वर्ब को हम उर्दू में कहते हैं फ़ेल। फ़ेल का मतलब होता है किसी काम का करना या होना। फ़ेल की डेफिनेशन अगर आप लोगों को पता हो तो फ़ेल की डेफिनेशन उर्दू में हम ये पढ़ते हैं कि फ़ेल वो कलमा है जिसमें किसी काम के करने या होने को पाया जाए, यानी जिसमें एक्शन हो। और इंग्लिश में वर्ब की क्या डेफिनेशन है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ एक्शन। यानी कि अगर कोई भी काम हो रहा है तो वो वर्ड जो कि उस काम को डिफ़ाइन करेगा उसे हम कहेंगे वर्ब। यानी कि अगर कोई चल रहा है तो इंग्लिश में कहेंगे कि ही इज़ वॉकिंग या शी इज़ वॉकिंग। तो जो वो वॉक करना है उसे हम कहेंगे वर्ब, और इसी तरह चलने को हम कहेंगे फ़ेल। या फिर अगर कोई लिख रहा है तो लिखने को या राइटिंग को या राइट को हम कहेंगे फ़ेल और वर्ब। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा वर्ब होता क्या है। किसी भी सेंटेंस में वो वर्ड जो बता रहा हो कि ये बात जिसके भी बारे में हो रही है वो शख्स या वो चीज़ क्या काम कर रही है, तो उस वर्ड को हम कहते हैं वर्ब। अब मैं यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ 3-4, ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए कि इसमें वर्ब क्या है। जो वर्ब है उसका मैं अलग कलर कर रही हूँ और जो बाकी का सेंटेंस है उसका कलर अलग कर रही हूँ। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव, जिसे उर्दू में कहते हैं सिफ्त, और जिसकी डेफिनेशन है कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन की हमें खुसूसियत या ख़राबी बताए उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि अली इज़ अ बॉय, ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस है, पर अगर हम बोल रहे हैं अली इज़ अ गुड बॉय, तो जो गुड है, जो अली की अच्छाई को बयान कर रहा है, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे हम बोलें कि दिस इज़ अ बुक, और उसकी जगह आप बोले दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, तो जो इंटरेस्टिंग वर्ड है जो कि बुक की अच्छाई को बयान कर रहा है या उसकी खुसूसियत है, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे ही हम कोई बुरे वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि ही इज़ अ बैड बॉय या फिर ही इज़ नॉट अ गुड बॉय। मतलब कि चाहे अच्छाई बयान की जा रही हो चाहे बुराई बयान की जा रही हो, नाउन या प्रोनाउन की, तो वो जो वर्ड्स हैं जो अच्छाई और बुराई को बयान करेंगे उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। अब हमारा नेक्स्ट और आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, रिलेशन और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी ऐसे लफ्ज़ जो नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले सेंटेंस में आए और उनका रिलेशन बाकी के सेंटेंस के साथ बनाएं, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। अब ये वाली बात आपको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, तो अब हम डायरेक्टली एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एग्जांपल है आई ऑलवेज़ ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग। यहाँ पे इन जो है वो प्रीपोजिशन है और वो द मॉर्निंग को बाकी के सेंटेंस से जोड़ रहा है। यानी कि अगर आप सेंटेंस देखें आई ऑलवेज़ ब्रश माई टीथ, तो भी ये सेंटेंस करेक्ट है। बट अगर आपको लिखना है स्पेसिफिकली कि मैं सुबह के टाइम पे ब्रश करता हूँ, तो
इन द मॉर्निंग आपने लिखा तो इन प्रीपोजिशन है जिसने द मॉर्निंग को बाकी के सेंटेंस से जोड़ा। उसके बाद है द बेस्ट फ्रेंड सेट नेक्स्ट टू ईच अदर। यहाँ पे नेक्स्ट टू जो है वो प्रीपोजिशन है कि बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बैठे, तो ईच अदर को बाकी के सेंटेंस से जोड़ा है नेक्स्ट टू ने, तो नेक्स्ट टू को यहाँ पे हम कहेंगे प्रीपोजिशन। फिर अगली एग्जांपल है द जग इज़ ऑन द शेल्फ। तो यहाँ पे ऑन जो है उसे हम कहेंगे प्रीपोजिशन, क्योंकि जग कहाँ पर है, शेल्फ पर है। तो इन दोनों बातों को जोड़ा किसने है, ऑन वर्ड ने। तो ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है जिसने सेंटेंस में एक मीनिंग पैदा की है। उसके बाद क्या है, वी आर वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी। वी आर वेरी हंग्री एक सेंटेंस है और द फ्रिज इज़ एम्प्टी एक सेंटेंस है, बट इन्हें जोड़ा किसने, बट ने जोड़ा है और सेंटेंस में मतलब पैदा किया है। द फ्रिज इज़ एम्प्टी को यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को वी आर हंग्री से जोड़ा है एक वर्ड ने, और उस वर्ड को हम कहेंगे प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन क्या होता है, जो नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले आता है और उसे बाकी के सेंटेंस के साथ कंबाइन करता है, कंपाइल करता है या मीनिंग पैदा करता है। इस लेक्चर में हमने पढ़ा प्रोनाउन के बारे में, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और प्रीपोजिशन के बारे में। अब हमारे पास मज़ीद 3 पार्ट ऑफ स्पीच रहते हैं जो कि एडवर्ब है, कॉन्जुगेशन है और इंटरजेक्शन है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस वीक हमारा फर्स्ट टॉपिक विच इज़ पार्ट ऑफ स्पीच कवर हो जाएगा कम्प्लीटली। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको नहीं कुछ समझ आया तो आप पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह अब थर्सडे को हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।